हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 का मेंसुरेशन वाला चैप्टर, जिसमें हमने ऑलरेडी क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो कंटेंट है रिलेटेड है उसी चीजों से, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमारा, उसी में से हम कुछ डिराइव करने वाले हैं नया फॉर्मूला। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बोर्ड पे लिखा है कोन। सो डेफिनेटली हम आज कोन के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कोन का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है थोड़ा रिलेटेड है, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था सिलेंडर का, थोड़ा उससे रिलेट करता है, नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा रिलेट करता है। अगर आपको उसकी थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके उसको पहले देख सकते हो ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। सो अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा फिगर बनाया, सो ये मेरा कोन बन गया। ये कोन में ये जो पॉइंट है उसका जो टिप है कोन का, और ये जो उसका सर्कल बेस है, ये बेस का जो सेंटर है, तो सर्कुलर बेस के सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक जो हमें डिस्टेंस दिखता है वो एक रेडियस होता है। सर्कल का सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो हमें डिस्टेंस दिखता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सो ये जो सेंटर है यहाँ से सर्कमफेरेंस तक, ये डिस्टेंस को हम पकड़ते हैं रेडियस और आर। इस सेंटर से ये टिप तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं हाइट। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं हाइट। ये हाइट है कोन का। अभी ये जो एरिया हमें दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये हाइट और ये रेडियस के बीच में मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिलता है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर को देखूंगी तो ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे हाइट और रेडियस पता है तो मैं स्लैंट हाइट कैसे निकालूंगी? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या डालते थे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ पे बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर और हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज की जगह पे स्लैंट हाइट डाला है, क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं एल। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तीनों में से अगर मुझे कोई दो रिक्वायरमेंट पता है, हाइट और रेडियस पता है, तो मैं स्लैंट हाइट निकाल सकती हूँ। अगर स्लैंट हाइट और हाइट पता है तो रेडियस निकाल सकती हूँ। कैसे? रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर एच स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। सो हम ऐसे करके स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, और या हाइट या रेडियस निकाल सकते हैं अगर मुझे कोई दो मेजरमेंट दिया हुआ है। सो अभी ये स्लैंट हाइट हम क्यों निकाल रहे हैं? द रीजन बिहाइंड दैट, जब हम कोई कोन का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑलरेडी दो सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसा हम सिलेंडर का कर रहे थे, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? ये जो पूरा एरिया मिलेगा, उसका पूरा जो राउंड एरिया होगा, राउंडेड एरिया होगा कोन का, उसका जो सरफेस एरिया होगा उसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम अगर ले रहे हैं ये पूरा, तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। और उसके साथ अगर मैं ये सर्कुलर बेस का एरिया कैलकुलेट कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो पहले देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। सो हम कैलकुलेट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी इस कोन को अगर मैं किसी एज से कट कर देती हूँ, सपोज मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा, कोन ऐसे ओपन हो जाएगा। ये जो उसका सर्कल है वो एक सिंगल सर्कल हो जाएगा और ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। सो ऐसे डिवाइड होने के बाद अगर मैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी, कैसे? ऐसे ऐसे पीसेस में कट करूंगी, छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी। ये स्लैंट हाइट, ये हाइट और ये बेस, स्लैंट हाइट, हाइट, बेस, ऐसे करके मैं छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करूंगी और इसको मैं ऐसे जोड़ूंगी। सो ऐसे जोड़ दूंगी तो मुझे इन जनरल एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। ऐसे पीसेस में इसको कट करना है और इस पीसेस को हमें जोड़ते जाना है, तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। सो जो कर्व सरफेस था उस कोन का, वो एक रेक्टेंगल में कवर हो गया, वो एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। सो अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया मैंने, तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा कोन का। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हम लेंथ किसको लें और ब्रेड्थ किसको लें? यहाँ पे लेंथ हमें लेना है ये जो पूरा सर्कमफेरेंस है, पूरा जो सर्कमफेरेंस है हमारे सर्कल का, ये पूरा सर्कमफेरेंस है, दैट इज 2 पाई आर। ये पूरा सर्कमफेरेंस दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर लाइन में, एक नीचे के लाइन में। सो यहाँ पे जो लेंथ है उसका सर्कमफेरेंस हो गया और उसको हाफ में डिवाइड कर लिया हमने। ये पूरा था, इसको जब हमने कट किया आधा ऊपर आधा नीचे आ गया, तो हमारा ये क्या बन गया? पाई आर बन गया, और ये एक पाई आर बन गया। 2 पाई आर था यहाँ पे
पे 2 पाई आर मीन्स पाई आर प्लस पाई आर, एक पाई आर ऊपर गया, एक पाई आर नीचे आया। सो हमें क्या मिल गया यहाँ पे पाई आर। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या बन गया मेरा स्लैंट हाइट, क्योंकि हमने इसको जैसे जोड़ा था उस हिसाब से ये जो लास्ट पार्ट आएगा वो उसका स्लैंट हाइट होगा जो ब्रेड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका अगर हम एरिया निकाल रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे हम रेक्टेंगल के लिए। कोन के लिए हम क्या करेंगे पाई आर इंटू स्लैंट हाइट। सो कोन का कर्व सरफेस एरिया हमें क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई रेडियस ऑफ बेस और स्लैंट हाइट। पाई के साथ मुझे रेडियस को मल्टीप्लाई करना है, देन स्लैंट हाइट को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे भी हमने रेक्टेंगल के एरिया से ही कोन का सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। जैसे हमने रेक्टेंगल के सरफेस एरिया से सिलेंडर का सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था, सेम यहाँ पे भी हमने वही चीज किया, बस वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस अलग थे, यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशन चेंज हुए। सो हमें क्या मिल गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। अभी अगर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, ये जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया कैलकुलेट करूंगी और कर्व सरफेस एरिया के साथ ऐड कर दूंगी, तो मुझे स्ट्रक्चर है उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। सो कर्व सरफेस एरिया हमें क्या मिला पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, बिकॉज वो एक सर्कुलर बेस है, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया एल प्लस यहाँ पे पाई चला गया है, एक आर चला गया, तो यहाँ पे एक आर बच गया। सो पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, पाई रेडियस स्लैंट हाइट रेडियस। सो रेडियस और स्लैंट हाइट अगर मुझे पता है, मैं टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया दोनों कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मुझे हाइट और रेडियस दिया है तो पहले मुझे स्लैंट हाइट कैलकुलेट करना है, उसके बाद मुझे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सो हमने अभी तक कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट कर लिया। अभी देखते हैं उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे कैलकुलेट करना है। अगर ये मेरा कोन है, इसका जो हाइट है यहाँ से जाएगा, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, हाइट जो है सेंटर ऑफ बेस और जो टिप है कोन का वहाँ उसको कनेक्ट करेगा, वो होगा हाइट, और ये हो जाएगा रेडियस। ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस। अब भी अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का मुझे एक सिलेंडर लेना है, मैंने एक सिलेंडर लिया जिसका जो हाइट है वो ये इसके हाइट के साथ सेम है, h है, और ये जो रेडियस है ये भी r है। मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर हाइट है, ये भी 5 सेंटीमीटर हाइट है, ये अगर 2 सेंटीमीटर रेडियस है, देन ये भी 2 सेंटीमीटर रेडियस है। ये मैं एज्यूम करके बोल रही हूँ। दोनों सिलेंडर और कोन का अगर हाइट और रेडियस ऑफ बेस इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोन में कुछ हम सामान भरेंगे ये सिलेंडर को फिल करने के लिए, तो मुझे 3 बार इसमें सामान भरना पड़ेगा। अगर मैं ये कोन में से इस सिलेंडर में पानी भर रही हूँ, तो मैं 3 कोन भर के पानी डालूंगी तो ये सिलेंडर फिल होगा। दैट इज अ मैथमेटिकली प्रूफ फॉर्मूला कि एक कोन और एक सिलेंडर अगर हाइट और रेडियस सेम है दोनों के, देन में 3 कोन का जो मेजरमेंट होगा सिंगल सिलेंडर का मेजरमेंट के साथ इक्वल होगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम है इसका 3 टाइम्स वॉल्यूम होगा। सो 3 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ कोन होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ अगर ये 3 को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी, यहाँ पे क्या बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि 3 इस साइड आया तो डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो गया मतलब 1/3 मल्टीप्लाई हुआ, सेम चीज है। सो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो में, उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपको अभी भी वो क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार फिर से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में अगर मैं 1/3 मल्टीप्लाई करती हूँ या 3 डिवाइड करती हूँ तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर पाई आर स्क्वायर और एच कर दिया मैंने, मतलब रेडियस का स्क्वायर और हाइट ले लिया और उसके साथ पाई मल्टीप्लाई करके मैंने 3 डिवाइड कर दिया, मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्लियर हो गया है। अभी एक हम एप्लीकेशन क्वेश्चन देखते हैं फॉर एग्जांपल, और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसके बेसिस पे गिवन और फाइंड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक कोन है जिसका स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है और उसका हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और हमें कैलकुलेट करना है उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं
उसका सोल्यूशन, जैसे कि गिवन फाइंड मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ। सो सोल्यूशन विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट एंड रेडियस, बट हमें दिया है हाइट एंड स्लैंट हाइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो हम अगर रेडियस निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्लैंट हाइट माइनस एच स्क्वायर करेंगे, और रेडियस कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाता है, ऑलरेडी हमने बहुत बार सीखा हुआ है। सो आर का वैल्यू क्या निकलेगा, 13 का स्क्वायर माइनस हाइट है हमारा 12 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 12 का स्क्वायर इज 144। नाउ 169 माइनस 144 विल गिव अस 25, और उसका अंडर रूट मिल जाएगा मुझे 5 सेंटीमीटर। सो ऑलवेज यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है। सो रेडियस हमें मिला 5 सेंटीमीटर, हमारे पास अभी स्लैंट हाइट है और रेडियस है, तो हम तीनों कैलकुलेशन अभी आराम से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेशन से, क्योंकि कर्व मिल जाएगा तो टोटल आराम से मिल जाएगा। जो स्टेप्स है सोल्यूशन के वो सारे वर्ड प्रॉब्लम के तरह सेम है, गिवन फाइंड लिखना है, सोल्यूशन में रिक्वायर्ड फॉर्मूला लिखना है, जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू को रिप्लेस करना है और फाइनल आंसर लिख के स्टेटमेंट लिखना है। सो हम क्या करेंगे, निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू पाई का वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पाई का वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मुझे गिवन होता तो मैं पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर कैलकुलेट करती, क्योंकि गिवन नहीं है तो मुझे जो इजी लगा मैंने वो लिखा। आपको अगर 3.14 लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, आंसर सेम निकलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आर का वैल्यू हमने निकाला 5 और एल का वैल्यू हमें गिवन है 13। 22 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 13 करके हमें 7 से डिवाइड करना है। सो 22 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 13 विल गिव अस 1430/7। सो अगर इसको मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 207, और ये डिविजिबल नहीं होगा, इसमें डेसिमल में बहुत सारे नंबर्स निकलेंगे, तो हम यहाँ पे ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, 207 तक जाके रुक जाएंगे। सो हमें क्या मिल गया, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो हमारा जो यूनिट है वो स्क्वायर में आएगा। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या फॉर्मूला दिया है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो पाई आर एल प्लस आर, पाई का वैल्यू मैंने लिया 22/7, आर का वैल्यू है 5, एल का वैल्यू है 13 एंड आर का वैल्यू है 5। नाउ अभी 22/7 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 5 इज 18. So 22 multiplied 5 multiplied 18 will give us 1980 divided by 7. अभी ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम ये डिविजिबल नहीं होगा, डेसिमल के बाद नंबर्स निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के पहले तक के नंबर्स लिखेंगे। सो हमें क्या मिल जाएगा, 2.8 समथिंग आएगा। तो इसके बाद हम करेंगे इसको राउंड अप 3, सो 283 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें मिल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया 283 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जैसे कि मैंने बोला, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, वो होल नंबर में नहीं निकलेंगे, नेचुरल नंबर्स नहीं निकलेंगे, डेसिमल नंबर्स में निकलेंगे, तो हमें उसको राउंड अप करके लिखना पड़ेगा। सो अभी हम कैलकुलेट करते हैं उसका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने अभी कैलकुलेट करके देखा था। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू लिया हमने 22/7, आर का वैल्यू है 5, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड एच का वैल्यू हमें गिवन है 12। 1/3 22/7, 5 का स्क्वायर इज 25 मल्टीप्लाइड 12। Now 3 and 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिल गया मुझे 4। So 22/7 multiplied 25 multiplied 4. So 22 multiplied 25 multiplied 4 will give us 2200 divided by 7. So 2200 divided by 7 will give us 314 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन ये भी डिविजिबल नहीं होगा, डेसिमल के बाद नंबर्स निकलेंगे, तो हमें राउंड अप करके लिखना है, और क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमें क्यूब में आंसर निकालना है। सो हमने कैलकुलेट कर लिया कौन के टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो आप लोगों के लिए इजी रहा और अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई है। जो एप्लीकेशन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, आई होप वो आपके एप्लीकेशन लेवल को थोड़ा और मजबूत किया होगा। अगर आपको अभी भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी सेक्शन में कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पर डाउट है, देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए, थ्योरम प्रूफ्स के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द
चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार मेंसुरेशन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।